नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का 15/12/2017 के सेकंड शिफ्ट में यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न आ चुका है। 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि जो है धड़ाधड़ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए जाएंगे इस चैनल पे, तो उसी के रिकॉर्डिंग में ये है वीडियो। 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर ये दोस्तों जीके का सेट है और 6 जो है आपका हिंदी का भी हो चुका है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। भारत, दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, मतलब कौन करते हैं जो है कैग की नियुक्ति। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, कैग की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, यानी ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 148 में दोस्तों ये जो है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल भी समझेंगे, 6 साल का आमतौर पर ये इनका कार्यकाल होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में किससे है? टमाटर से, खाद से, मांस से या फिर आलू से है? याद रखेंगे आलू से है दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध जो है आलू से है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चीन जो है पहले नंबर पर जो है उत्पादकता में है अब विश्व में, उसके बाद भारत ही है, ठीक है। भारत जो है विश्व में गोल क्रांति या फिर आलू का उत्पादकता में दूसरा स्थान पर है। और भारत में भी पहले स्थान पर जो है यूपी है, हमारा प्रदेश, जिसकी आप एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा जो है सरकारी संगठन कौन सा है वो आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये आपका बी रेड आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह संस्थान वानिकी के सभी पहलुओं पर अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार की आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों का संचालन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। कौन सा है जो कि इसमें से जो है अलग दर्जे का है, वो आपको बताना है। मंत्रिमंडल सचिव, पुलिस महानिदेशक, कॉमा अरे स्लैश मतलब या खुफिया ब्यूरो निदेशक, या फिर भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव, या फिर प्रधान मुख्य वन संरक्षक। बताइए कौन सा इनमें से जो है दर्जा अलग है? तो देखिए मंत्रिमंडल सचिव जो है इनमें से अलग है, बाकी सब आपके सेम दर्जे के हैं या फिर जो है बराबर हैं लगभग में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर खाली स्थान है। ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, ठीक है। देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कौन सा अधिनियम किया है? साथ साथ इसके बारे में बताया है। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। मैंने देखिए कितने अंग्रेज चालाक थे। ये कुछ सीमित लोग हैं जिनकी संपत्ति, कर मतलब जितना वो कर देते हैं, अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो कौन सा ये अधिनियम है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के तहत पहली बार जो है देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इस एक्ट द्वारा केंद्र में जो है द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरा सदन जो है केंद्रीय विधान सभा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध, मतलब उसके उल्टे में, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी? 2008 में कोई चलाया गया मुहिम था। क्यों चलाया गया था? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, ठीक है। कौन सा इसमें था आपको बताना है, याद रखिएगा। ये जो चलाया गया था वो आपका चलाया गया था बालिका संरक्षण अभियान, सॉरी, यहां पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बालिका संरक्षण अभियान 2008 में ये चलाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलाया गया दोस्तों आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2016 में किस देश ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया? कौन सा देश जो है 2016 में 53 देश हैं, ठीक है। ये कौन देश हैं पहले समझ लीजिएगा। ये राष्ट्रमंडल के देश हैं जिन पर जो है अंग्रेजों ने मतलब उपनिवेश बनाया था, ठीक है। तो कौन सा देश था जिसने अलग होने का जो है निर्णय लिया?
तो देखिए यहाँ पर मालदीव ने जो है कथित रूप से जो है अन्यायपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए ये कह रहा था मालदीव कि हमारे पे अन्यायपूर्ण व्यवहार है, इसके अनुसार जो है हम इसमें से अलग होंगे। आप बता ही चुके हैं 53 जो देश हैं वो हैं कभी न कभी जो है उपनिवेश बने थे ब्रिटिश के। नेक्स्ट बात करेंगे, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज जो है ये किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश में है और ये कन्नौज जो है इसी का ये जो है प्राचीन नाम है, याद रखिएगा कान्यकुब्ज। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। और हर्षवर्धन काल में दोस्तों ये नगर जो है अपने चरमोत्कर्ष पे था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य जो है किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? कौन सा इसमें गलत कार्य आप करेंगे तो भारतीयता आपकी, भारत की जो नागरिकता है वो रद्द हो सकती है। ए में बात हो रहा है नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो। ठीक है। बी में बात हो रहा है नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। अगर ये दोनों काम करते हैं तो दोनों सही है या फिर गलत है? बी ए बी दोनों या फिर ए बी दोनों? नहीं, बताइए। दोनों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों काम करेंगे तो आपकी नागरिकता यहाँ पर खत्म की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? मतलब कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नोमुखी बनाएगा जिससे ए में बताया गया है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। माने ऐसा बटा हो कि सब लोगों का जो हित सध सके, जो नीति निर्देशक सिद्धांत का ये विशेषता भी है। बी में है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण ना हो। तो कौन सा इसमें राइट है? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका सी। दोनों ए बी दोनों सही है। मतलब ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दोनों के दोनों चीज आपके उल्लेखित हैं। मतलब एक बार संकेंद्रण ना हो और यहाँ पर जो भी ऐसा रूप से ये बटे संसाधन जो भौतिक है कि जो है मतलब सामूहिक रूप से सबका जो हित है वो सध सके और अहितकारी संकेंद्रण ना हो उसके लिए। तो दोनों के दोनों चीज जो है आपके सही हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है? कौन सा है जो कि एक स्रोत नहीं है? जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए इसके लिए जो स्रोत नहीं होंगे वो बताना है। तो भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों में बदलना, ये जो है एक स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी आपका स्रोत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आपका था कि कौन था जो कि विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए स्रोत नहीं है। ये वाला आपका नीति बनाने के लिए स्रोत नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? वुशमैन जो जनजाति है वो किस क्षेत्र के आसपास घूमती है या फिर कहें कहाँ की है? तो याद रखेंगे अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल जो है इसी के आसपास जो क्षेत्र है इसी में जो है जनजाति निवास करती है। याद रखेंगे इनका जो स्थल मतलब कहाँ कहाँ ये निवास करते हैं याद करेंगे, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और आप अंगोला व जिम्बाब्वे देश आदि में ये लोग पाए जाते हैं या फिर निवास करते हैं। खालिस्तान है उसके बाद एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद यानी रॉ की बात हो रही है, नौसेना एवं हवाई सूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। कौन सा यहाँ पर जो है संस्था है आपको बताना है? संयुक्त आसूचना समिति, इंटरपोल या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति या फिर जो है सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये जो है JIC होगा, जो संयुक्त सूचना समिति है यही ये काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के शासन मतलब राष्ट्रपति शासन जहां रहेगा वो राज्य का बजट जो है किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों याद रखेंगे लोकसभा को। सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 356 ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद जिसके तहत जो है राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू होता है। ठीक है,
और अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर के प्रसंग में खालिस्तान एक त्रुटि है जो वांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं, गलतियां हैं और की गई गलतियां हैं, प्रायः जो है प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। ये तो इसको कहते हैं बग। आप सुने होंगे कई बार, बग हो गया हमारे सॉफ्टवेयर में, बग पड़ गया है, बग हो गया है, तो बग ढूंढिए तो आपको कुछ पैसे दे देंगे, ऐसे कंपनी वाले भी बोलते हैं, मतलब कुछ गलतियां हमारी ढूंढिए। ठीक है, वही बता रहा है। तो ये त्रुटि जो है बग है, ऑप्शन नंबर डी। बनाने होने में कुछ गलतियां रहती हैं, जिससे उससे वायरस उसमें पड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। तो जानते हैं कि योजना आयोग को 1 जनवरी, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2015 को दोस्तों नीति आयोग में बदल दिया गया। नीति आयोग में बदल दिया गया। तो उस समय जो था योजना आयोग के कौन थे उपाध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए, अहलूवालिया थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, अहलूवालिया थे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है बने, मतलब नीति आयोग के जो पहले बने वो पनगड़िया बने। तो दोनों लोगों का नाम, टाइटल थोड़ा सा अलग सा है, तो याद कर सकते हैं। पनगड़िया जो है, पनगड़िया जी बने, तो याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि इसके जो अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो भी वर्तमान में रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर खालिस्तान हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई नई एक नगद अंतरण योजना थी, जिसका उद्देश्य जो था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी को टालना था। ठीक है, और इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बॉन्ड यहाँ पर दिया जाना था, बशर्ते कि वह जो है उस समय जो है उस वक्त जो है अविवाहित हो। मतलब ये जल्दी से जो विवाह हो रहा था उसके लिए रोकने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, कम आयु में जो शादी हो रहा था उसके लिए कौन सा यहाँ पर ये शुरू किए थे, ये आपको बताना है। अपनी बेटी अपना धन, बेटी बचाओ, या फिर बेटी है तो बेटी है असली बेटा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो याद कर सकते हैं ऐसे आप जो है अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी अपना धन। दोस्तों यहाँ पर 1984 में दोस्तों शुरू की गई थी ये योजना, याद रखेंगे। ठीक है, 18 वर्ष से कम जो बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, तो बोले गए थे कि 18 वर्ष की जब होगी तो पैसा देंगे, कुछ जो है बॉन्ड देंगे। ठीक है, तो लेकिन उसमें शादी नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ चुके हैं, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार का चल रहा है विज्ञापन, कोई है मान लीजिए कोई, उसमें जो है जो भी नेता हैं उनको, मतलब कि सरकार का चल रहा है तो अपनी मतलब राजनीतिक दल का मतलब नहीं लगाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है सत्ताधारी दल। ठीक है, तो दोस्तों उसका आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है मामला था जो जिसमें जो है न्यायालय ने ये कहा था। तो याद रखिएगा, कॉमन कॉज बनाम जो है भारतीय संघ, इसमें था सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो है ये न्यायालय ने ये जो है दिया था आदेश। नेक्स्ट बात करेंगे, नीलगिरी पर्वत यहाँ पर खालिस्तान के उदाहरण है, माने किस कैसे पर्वत का ये उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत जो है ये कैसे पर्वत का उदाहरण है, तो याद रखिएगा अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो है दोदा बेटा जो नीलगिरी पर्वत का श्रृंखला है वो सर्वोच्च जो है श्रृंखला है, और दक्षिण भारत का दूसरा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और प्रसिद्ध जो पर्यटक ऊटी है वो नीलगिरी में ही है, ऊटी घूमने जाते हैं ना, वो नीलगिरी में ही है। प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति बताना है दोस्तों। तो आपका जो है आवृत्ति जो होती है वो 0 DC 0 होती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष धारा DC जो होता है, DC जो होता है इसका आवृत्ति होता है 0, बी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य इनमें से कौन सा है, जिन लोगों को समझ में बता सकते हैं। सस्ती मुद्रा नीति का मतलब यह है कि अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए जो है निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति, बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए में बात हो रहा है कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः जो 2 खंड में होता है। एक खंड में क्या होता है? कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर, और खंड बी में देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है, ठीक है, बी वाला। और यहाँ पर बी में बताया गया किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार जो है लेखा अनुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए, और दूसरी बार पूरी तरह से। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही है? दोनों नहीं, या फिर दोनों, या फिर ए, या फिर बी? तो देखिए बी वाला गलत है, 2 बार नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर केवल ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला में 2 बार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? सभी लोग बताएंगे। संसद सदस्य को अनुच्छेद 99 द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर जो है राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखेंगे। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त जो है आदमी के सम्मुख जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण होता है, ठीक है, अपने पद पर जाने के से पूर्व। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? किस वायसराय के दौर में, मतलब उसके समय में जो है सदर न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का जो है विलय कर दिया गया उच्च न्यायालय में? आपको बताना है। तो नाम ही गला सा लग रहा है, मतलब मिला दिया गया, तो एल्गीन ऐसे याद कर सकते हैं। लॉर्ड एल्गीन जो है इन्हीं के शासनकाल में, यानी 1862 से 63 के आसपास दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में ये किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इस यातायात संकेत या फिर चिन्ह का क्या अर्थ है? इस यातायात जो है चिन्ह का क्या अर्थ है दोस्तों, आप सभी लोग बताना है। तो आप देख रहे हैं गाड़ी है और ये ऐसे ऐसे किया गया, माने फिसल रही है, तो आगे रास्ता जो है फिसलनदार है, ठीक है, फिसलनदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, आगे जो है रास्ता फिसलनदार है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिसलने का चिन्ह भी दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर खालिस्तान है, वह सुविधा या लाभ जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त नगद अथवा सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी अथवा ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। ये सब क्या कहलाता है? वेतन के बाद वाला चीज जो दिया जाएगा ना, तो या फिर लाभ जो दिया जाएगा तो उसको कहेंगे अनुलाभ, ठीक है, एक्स्ट्रा ही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा देश 7वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद यानी CICISM सैन्य विश्व खेल 2019 की मेजबानी करेगा? देखो उस समय का क्वेश्चन है, तो 2019 का मेजबान कौन करेगा पूछा था, इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं, तो राज्य का है तो राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकी नियुक्ति के लिए समझ लीजिए इनका जो समय होता है वो होता है 6 साल, और या फिर आपका 62 वर्ष, माने इसमें रिटायर हो जाएंगे या फिर इतना करके रिटायर होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है आपको बताना है। प्रधानमंत्री, उस राज्य की विधानसभा को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को? तो राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति संसद के पास है, याद रखेंगे, संसद के पास है, अनुच्छेद 169 के अनुसार दोस्तों, ठीक है। ये जो है राज्य के प्रस्ताव पर राज्य की विधान परिषद की स्थापना अथवा समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, खालिस्तान है, उसके बाद आपको मतलब यहाँ पर भरना है, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया शब्द है, कौन सा शब्द है आपको बताना है, जिसका अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत, माने कौन सा इसमें इसका जो है ये शब्द ये गढ़ा है, तो इसको कहते हैं संघवाद ही है। कौन सा संघवाद? सहकारी संघवाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पूरा आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कौन सा है जो कि देखिए कौन सा है, लेकिन अग्निशमन अभिकारक बोला है,
तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। ओजोन के लिए हानिकारक है, कौन सा बताइए? ओजोन के लिए हानिकारक, देखिए सीएफसी नहीं होगा यहाँ पर, हेलॉन होगा, हेलॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय गणराज्य में खालिस्तान है शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद जो है 356 से संबंधित है, कौन सा है बताइए? 356 में क्या था, अभी हमने डिस्कस किया है। 356 में क्या था? राष्ट्रपति शासन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 356 में आप ऐसे याद करिएगा, 352 फिर 4 जोड़ देंगे तो 56, फिर आपका वित्तीय वाला आ जाएगा 60 पे 4 जोड़ देंगे तो 300 300 करके है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा, सॉरी, संघ सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय इनमें से जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो जाता है। तो देखिए संघ सूची की जो अंतर्गत आता है वो है डाकघर बचत बैंक, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर संघ सूची की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इसमें जो है टोटल की बात करें संघ सूची में तो आपके यहाँ पर जो है 97 जो है यहाँ पर विषय हैं, ठीक है। और आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ पर मतलब 3 पार्ट किया गया है, समवर्ती सूची, राज्य और संघ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत जो है कोई भी जो आम आदमी है क्या कर सकता है? कोई भी नागरिक सार्वजनिक मुद्दे पर, माने कि किसी जन कल्याण के लिए ये कर सकता है, न्यायालय जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? मजिस्ट्रेट की अदालत में दोस्तों याचिका ये दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद याद रखेंगे 133 के तहत, 133 के तहत कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग में होता है, माने जो छोड़ रहे हैं सांस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो जो छोड़ रहे हैं सांस उसमें दोस्तों 4% होता है, याद रखिएगा 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग में हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में खालिस्तान की स्थापना की गई थी जिसका कार्य उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। दोस्तों आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो है एक जो है प्राधिकृत निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई है, की गई है, जिसका कार्य, इसका कार्य समझ लीजिए क्या है? इसका कार्य है दोस्तों उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास जो है अपनी सूचना जमा कर नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग हो जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आरटीआई जो है, सॉरी, केंद्रीय सूचना आयोग आपका 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसी के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? इस समय अनुसूचियां कितनी है? तो देखिए इस समय अनुसूचियां हैं 12 इस समय 12 हैं, शुरू में 8 थी, ठीक है। शुरू में दोस्तों जो है 22 भाग जो है थे और 395 जो है अनुच्छेद और जो है अनुसूचियां जो है 8 थी, अभी जो है अनुसूचियां आपकी वर्तमान में 12 हैं। और अगर बात करें तो अभी भी जो अनुच्छेद हैं वो सभी और भाग इतना ही है। ये भी बस आपको एक और डेट याद रखना है, आपका 1949 में दोस्तों जो है 26 नवंबर को ये हमने अंगीकृत किया था, या फिर संविधान जो है सभा द्वारा ये संविधान पारित हुआ था। कितने दिन में बना था ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस को जो है डोमेन नामों पे में जो है बदलता है वह दोस्तों कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सर्वर है जो क्या कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? आपको बताना है, कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो जिन लोगों को याद है दोस्तों बता सकते हैं, इसको जो कहते हैं दोस्तों डीएनएस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर है आपका डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर कहें तो सेकंड लास्ट ये भी क्वेश्चन है। और खालिस्तान है एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। मतलब यहाँ पर जो है ये हमारी जमीन है, हम किसी को दे दिए, हमको कुछ पैदावार का हिस्सा दे देना, मतलब ये है। इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेयर क्रॉपिंग। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा सही भारतीय दंड संहिता कहती है? ठीक है, ए में बात हो रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। बी में बात हो रहा है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो दोनों सही है या दोनों नहीं है? दोनों सही है या फिर ए बी? देखिए दोनों के दोनों आपके अपराध हैं, माने आत्महत्या भी और केवल जो है काम करने के लिए राजी भी हो जाएंगे, षड्यंत्र भी करेंगे, तो आपके हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट सेट का, प्रीवियस पेपर का इंतजार कीजिएगा। मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो को अधिक से लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।